कथार्णव, दिव्य कथाओं का महासागर। जब वर्षा की प्रथम बूंदें भूमि को स्पर्श करती हैं, तब आषाढ़ की शुक्ल एकादशी का सूर्योदय होता है। तब धरा भी शांत हो जाती है, क्योंकि यह दिन है जब स्वयं नारायण निद्रा में प्रवेश करते हैं। आज है हरिशयनी एकादशी, जहाँ सृष्टिकर्ता स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का बागडोर थमा देते हैं भक्तों के हृदय में बसे धर्म को। जय श्रीमन्नारायण कथार्णव वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सुनेंगे हरिशयनी एकादशी का रहस्य, चतुर्मास व्रत की अपूर्वता, तुलसी महिमा की दिव्यता और नई तुलसी रोपण की परंपरा। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, चतुर्मास का यह व्रत क्यों किया जाता है? हरिशयनी एकादशी का क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण हर्षपूर्वक बोले, हे धर्मराज, हरिशयनी एकादशी एक ऐसा समय है, ऐसा पल है जब मैं 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चला जाता हूँ। यह मेरा विश्राम काल है, किंतु तुम्हारे लिए तपस्या काल है। उसी समय से धर्म, ब्रह्मचर्य, संयम, उपवास, सेवा और दान, यह सब भक्तों की जिम्मेदारी बन जाती है। चतुर्मास कोई साधारण व्रत नहीं है, यह धर्म का ऋतु चक्र है। चतुर्मास का अर्थ होता है 4 महीने। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? तो आषाढ़ मास, श्रावण मास, भाद्रपद मास और आश्विन मास। यह वही काल है जब मनुष्य भोग नहीं, त्याग को चुनता है या चुनना चाहिए। जैसे भूमि पर शयन करें, अन्न का त्याग करें, तेल, दही, दूध, फल, दाल आदि का त्याग करें। नाखून काटना, दाढ़ी काटना, बाल बनवाना, ये सब नहीं करना चाहिए। परस्त्री का त्याग करना चाहिए। झूठ, क्रोध, आलस्य का त्याग करना चाहिए। तुलसी की सेवा करनी चाहिए और भगवान के जो मूल मंत्र है उनका जाप करना चाहिए। भगवान बोले, जो मेरी निद्रा काल में मेरे लिए जागता है, मैं उसके लिए मोक्ष का द्वार खोल देता हूँ। वैसे तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, हरिशयनी एकादशी की जो व्रत कथा है, वह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को 265 श्लोकों में सुनाया है। वो 265 श्लोक का जो सार है वह आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। चतुर्मास व्रत करने वालों को मिलने वाला फल बताया। जो केवल दूध पीकर व्रत करता है, ब्रह्मलोक में उसका वास होता है। जो पलाश में अथवा केले के पत्ते में भोजन करता है, उसके सारे पाप जल जाते हैं। जो व्रत के अंत में गाय का, कांस के बर्तन का, भूमि का, चांदी का, वस्त्र का, फल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो केवल तुलसी से पूजा करता है, वह गंधर्व लोक को प्राप्त करता है। जो एक समय भोजन कर व्रत करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। जो अन्न त्याग करता है, वह भगवान हरि के सायुज्य को प्राप्त करता है। जो केवल जप से अपना जीवन बिताता है, उसका अगला जन्म नहीं होता। यह व्रत केवल देह का संयम नहीं है, यह आत्मा का उत्थान भी है। अब जानते हैं तुलसी की महिमा। तुलसी माता भगवान विष्णु की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। जिन घरों में तुलसी का वास है, वहाँ धन, धर्म, संतति और शांति का सदैव निवास रहता है। बिना तुलसी के भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण नहीं की जा सकती। हरिशयनी एकादशी पर नई तुलसी का रोपण करना चाहिए। यह परंपरा भी है, क्योंकि यह नवजीवन का संकेत है। जैसे भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं, वैसे ही हम भक्ति का संकल्प लेकर तुलसी को रोपते हैं। तुलसी की महिमा को एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। हमने एक वीडियो बनाने का एक तुच्छ प्रयास किया है। आप एक बार उस वीडियो को देखकर उसमें आप अपना विचार अवश्य साझा करें। तुलसी के महत्व का वीडियो का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं तुलसी रोपण की विधि का। प्रातःकाल में स्नान करके पवित्र हो जाएं और शुद्ध अपनी संध्या वंदन नित्य कर्म को समाप्त करके तुलसी रोपण के लिए एक शुद्ध स्थान बना लें। तुलसी को आप तुलसी मठ में भी रोप सकते हैं और भूमि में भी रोप सकते हैं। तुलसी को जहाँ रोपना है वहाँ गंगा जल, गाय का गोबर और हल्दी को डाल करके
उसमें तुलसी की बीज अथवा तुलसी का जो अंकुरित पौधा है उसको रोप दें। उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उस तुलसी की पूजा करें। उसके बाद जो पुरानी तुलसी उस गमले में है अथवा जहाँ पर आप नई तुलसी रोपण कर रहे हैं, वहाँ अगर पहले से तुलसी हैं और वो सूख गई हैं तो उनको भाव के साथ उखाड़ कर उसको शुद्ध स्थान पर रख लें। यदि तुलसी की डांठ मोटी मोटी हो तो उन मोटी मोटी डांठों से आप घर में ही तुलसी की माला बना सकते हैं। यदि आपको वह समय नहीं मिलती तो जो भक्त बनाते हैं तुलसी की माला तो उनको आप वो तुलसी दे सकते हैं। भगवान बोले, जो भक्त तुलसी की सेवा करता है वह मेरे हृदय को प्रिय होता है। इसलिए बिना तुलसी के भगवान को कभी अन्न का भोग नहीं लगता। कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण करनी हो उसमें तुलसी को अवश्य रखना चाहिए। इसका एक दृष्टांत भी मैंने तुलसी की महिमा वाले वीडियो में बताया है, सत्यभामा का चरित्र। आज के युग में जब भक्ति का स्थान भाग दौड़ ने ले लिया है, तब हरिशयनी एकादशी हमारी आत्मा को स्थिर करने का एक सुअवसर है। केवल यह दिन व्रत नहीं, यह विवेक का व्रत है, यह आत्मानुशासन का व्रत है। आज के दिन नया तुलसी रोपें, पुराना व्यवहार त्यागें, धर्म के मार्ग पर लौटें। तो यह थी सारांश में आषाढ़ शुक्ल एकादशी की कथा। आप देख रहे हैं कथार्णव यूट्यूब चैनल, इससे जुड़े रहें, जहां हर कथा, हर व्रत, हर साधना आपको ईश्वर के निकट ले जाती है। आज के दिन तुलसी वृक्ष का आरोपण करें, चतुर्मास का संकल्प लें और अपने जीवन को भगवान विष्णु के भक्ति में लगाएं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले अनेक प्रसंगों के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय श्रीमन्नारायण, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, जय एकादशी माता।